अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है फ्रेंड्स, और आज हम आपके लिए कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं, लेकिन हमें आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ मुख्तलिफ है हमारे साथ शेयर करने के लिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप 7001967279, 8617659448, 9064082784 पर रब्ता कर सकते हैं। अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़, अपने एक्सपीरियंसेस इन्हीं नंबर के व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं और सड़क पर बहुत ज़्यादा लागत आ रहा है। इसी के बरक्स कुछ ऐसे गाड़ियाँ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आलूदगी भी नहीं फैलेगी, जैसे हाइब्रिड साइकिल। ये हमें फिट और ड्राइविंग में आसान रखेगा। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। शेफलर, जो ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री के पुर्जों का एक बड़ा कारखाना है, ने शेफलर बायो हाइब्रिड बनाई, जो कि मोटरसाइकिल लाइन में फिट होने के लिए काफ़ी छोटी गाड़ी है, लेकिन इसमें मोटर स्टंट है और आसानी से पार्क किया जाता है। बायो हाइब्रिड को मुस्तकिल की शहरी ट्रांसपोर्ट का हल कहा जाता है। 2 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा, मोटरसाइकिल चलने के लिए पैडल पावर और इलेक्ट्रिक मोटर्स की जोड़ती है। यह आसानी से चलता है, सिर्फ 80 किलोमीटर वज़न रखता है और ये अखराज से पाक है। बायो हाइब्रिड की 2 बैटरियां सेट के नीचे वाक़या हैं, जो आसानी से काबिल रसाई और हल्का वज़न है, जो चार्जिंग के लिए अंदर ले जाया जा सकता है। मुकम्मल चार्ज के लिए 3 से 4 घंटे ज़रूरत होती है, लेकिन वो बैटरियां फिर मोटरसाइकिल को 50 से 100 किलोमीटर की हद तक ताकत देती हैं। शेफलर के मुताबिक बिजली से चलने वाली सवारियां 15 मील फ़ी घंटा तक दस्तयाब है। आप अभी पैडलिंग शुरू करें। बैटरी से चलने वाली स्टंट खुद ब खुद चलती है और आप एक खुशगवार कल पर जाते हैं। पैडल तेज़ी से और ख़ुदकार और मुसलसल गियर्स आपको 15 MPH तक पहुंचाने के लिए ऊपर की तरफ स्लाइडिंग करते हैं। जब मदद ख़त्म हो जाती है, रेसिंग स्टाइल स्टीयरिंग व्हील बायो हाइब्रिड को आसानी से मोड़ देता है और हैंड लीवर से चलने वाली डिस्क ब्रेक आपको स्मार्ट स्टॉप पर ले जाती है। ड्राइवर बायो हाइब्रिड ड्राइविंग के दौरान अपनी मदद की सतह को मुख्तलिफ कर सकते हैं। सिफर की तरतीब मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी की रफ्तार पर मुकम्मल कंट्रोल देती है। अगर वो चाहे तो या वो आसान, आरामदा और पुरसुकून सवारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मावनत मुकर्रर कर सकते हैं। रिवर्स सीटिंग भी है। इलेक्ट्रिक स्टंट्स बायो हाइब्रिड का वाहिद मर्जी के मुताबिक हिस्सा नहीं है। सीट और स्टीयरिंग व्हील भी साइड्स में है। मोटरसाइकिल की छत को हटाकर सीट के पीछे स्टोर किया जा सकता है ताकि एक कन्वर्टेबल और फील्ड लुक पैदा हो। शेफलर का बायो हाइब्रिड भी सीट के पीछे कोट हुक और पीठ पर सामान के रेक के साथ आता है। अगर बायो हाइब्रिड मार्केट में दाखिल होता है, जैसे लाइट्स और आईने, कुछ मसाइल हैं जिन्हें मुकामी कवानीन के मुताबिक हल करना पड़ सकता है। सामने और पीछे मरबूत लाइट्स बायो हाइब्रिड को दिलकश शक्ल देती है, लेकिन रात के सवारों को महफूज तरीके से देखने के लिए मज़ीद लेमन लगाने की ज़रूरत होगी। मरबूत ऑरेंज इंडिकेटर लाइट्स भी है। ड्राइवर के कंधों पर मरियत ठीक है। शेडल को तौक़्क़ा है कि शेफलर बायो हाइब्रिड की कीमत 2500 या इससे भी ज़्यादा 7000
के दरमियान रखी जाएगी, जो कि कम इलेक्ट्रिक कारों की कीमत के बराबर है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 जब हम जहनी तौर पर अच्छा महसूस नहीं करते तो ये डिप्रेशन, इज़्तिराब, खुदकुशी और दीगर जहनी सेहत की खराबियों का बाज़ बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जहनी सेहत फलाह व बहबूद की एक हालत है जिसमें फ़र्द अपनी सलाहियतों का अदराक करता है, ज़िंदगी के आम दबाव से निपट सकता है, पैदावारी और नतीजा खेज़ काम कर सकता है और इसकी कम्युनिटी में अपना हिस्सा डाले। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी सलाहियतों का अदराक करने और ज़िंदगी और काम के दबाव से निपटने से कासिर हैं तो आपकी जहनी सेहत अच्छी हालत में नहीं रहेगी। अपनी जहनी सेहत का मुनासिब ख्याल रखने के लिए आपको मुनफी जज्बात को तस्लीम करें। अपने जज्बात से बचने से शिफा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि आपको हालिया ब्रेकअप पर दुख हुआ है, तस्लीम करें कि ताल्लुकात का इख्तिताम तकलीफ़ दह है और आप इस शख्स को याद करते हैं। ये सिर्फ़ अपने जज्बात को तस्लीम करने से है कि आप मुनफी जज्बात के ख़िलाफ़ उठ सकेंगे। हमारी ज़िंदगी में कुछ अदवार मुश्किल हो सकते हैं। हो सकता है कि हमने अपनी नौकरियों या प्यारों को खो दिया हो, लेकिन इससे हमें शराब, मंशियात या सेक्स जैसे शॉर्टकट आजमाने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, इससे निपटने के बजाय इन चीज़ों पर झुकना मुस्तकबिल में इन्हिसार या लत जैसे मज़ीद असरात का बाज़ बनेगा। कुछ करें या सब्र से काम लें। अगर कोई चीज़ आपको उदास या परेशान करती है तो सोचें कि आप इसे ठीक करने या इसे तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका बॉस जहरीला है तो नई मुलाजमत हासिल करने के तरीक़ों के बारे में सोचें। हल ढूंढने या तलाश करने की कोशिश आपको दीवार फेरने के बजाय मकसद का एहसास दिलाती है। दूसरे औकात भी होते हैं जब आपको सिर्फ इंतज़ार करना और सब्र करना होता है। कुछ चीज़ें वक्त पर बेहतर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त से गुज़रते हुए सरगर्मियाँ आपके दिमाग को मुनफी ख़यालात से दूर करने में मदद देती है। लिहाजा एक जिम में शामिल हों, पेंट और घोंट के लिए जाएं, चर्च में एक यूनिट में शामिल हों, एक फ़लाही तंजीम में रज़ाकार बने, एक नई महारत सीखें, कुछ नया और तफरीह करें, दोस्तों ख़ानदान से बात करें। ये बेहतर महसूस करने के बेहतरीन तरीक़ों में से एक है। जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल हैं जो हमें अफसरदा कर रहे हैं, हमारे स्टेट्स या टाइम लाइन पर चीज़ें लिखना काफ़ी नहीं है। जब हम उदास महसूस करते हैं तो हमें लोगों की कम्युनिटी से ताकत हासिल करनी चाहिए। ये दोस्त या ख़ानदान हो सकता है, जो कोई भी हो। अहम बात यह है कि खामोशी से तकलीफ़ ना उठाएं। एक वक्त था जब मैं परेशान था कि मैं ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकता हूं। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और हमने घंटों बात की। वो मुझे पुरसुकून करने और चीज़ों को नुक्ता नज़र में रखने में मेरी मदद करने के काबिल था। तभी मदद हासिल करें जब आपको लगता है कि आपके ज़हनी सेहत में कोई ख़राबी है। शायद आप चीज़ें देखते या सुनते हैं, गुस्से के पर तशद्दुद फट पड़े हैं या शदीद गमज़दा और परेशान हो रहे हैं। आपको तभी मदद और थेरेपी लेनी चाहिए। तभी मदद सिर्फ अदवियात लेने के बारे में नहीं है जो आपको पुरसुकून करती है, बल्कि आपके रवैये की बुनियादी वजह को भी समझती है। इल्मी सलूक थेरेपी आपको अपनी मुनफी अकायद और जज्बात की बुनियादी को चैलेंज करने में मदद देती है। अच्छा खाएं और अच्छी तरह सोएं। अच्छी मुलाजमत में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जंक फूड को काट दें और फल और सब्ज़ियां खाएं जो आपके दिमाग और जिस्म को ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं। ज़हनी हालत बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर रात को मुनासिब आराम करना ज़रूरी है। आखिर में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन लोगों के साथ मेहरबानी करें। जितना आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसकी वजह यह ना बने कि किसी की ज़हनी सेहत पर मुनफी असर पड़ता हो। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center.
For more information, please contact 943482278 8900100080। आप जानते हैं ICT 20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक 10 अहम रिकॉर्ड्स। ICT 20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस बार वर्ल्ड कप मुत्तहदा अरब इमारात और ओमान में हो रहा है। इस बार के वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो T20 वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में बनाए गए हैं। इनमें रिकॉर्ड शामिल है जैसे ज़्यादातर टीम स्कोर्स, इनफरादी स्कोर्स, सबसे कम टीम स्कोर्स, एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रनर्स। इस बार के वर्ल्ड कप में जहां भारतीय ओपनर रोहित शर्मा 6 मैच खेलने के बाद भारत के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैककॉलम ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैककॉलम ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 58 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 123 रन्स बनाए थे। सबसे ज़्यादा रन्स ICC वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड लंकन बल्लेबाज महिला जय वर्धन के पास है, जिन्होंने 21 मैचों में 1016 रन्स बनाए हैं। महिला ने इस दौरान मजमूई तौर पर 6 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी स्कोर की। तवील तरीन शिराकत दारी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स की शिराकत का रिकॉर्ड महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा के पास है, जिन्होंने 2010 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 166 रन्स की शिराकत की थी। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने साल 2014 में 6 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 319 रन्स बनाए। ज़्यादा सेंचुरियां और ज़्यादा छक्के, ये दोनों रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के धमाका खेज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। गेल ने T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाई हैं। इसके अलावा क्रिस गेल ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान मजमूई तौर पर 60 छक्के लगाए हैं। तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने साल 2007 में सिर्फ 12 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। इसके अलावा तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 48 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। T20 वर्ल्ड कप में ज़ेरो के लिए सबसे ज़्यादा डिस आउट होने वाले T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा डिस आउट होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और साबिक श्रीलंका ओपनर तिलकारत्ने दिलशान के नाम है। ये दोनों बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 5 मरतबा आउट हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीम स्कोर ICC वर्ल्ड कप के किसी टीम का सबसे ज़्यादा स्कोर 260 है, जो कि श्रीलंका ने 2007 में कन्या के खिलाफ बनाया था। कम से कम टीम स्कोर ICC T20 वर्ल्ड कप में सबसे कम टीम स्कोर का रिकॉर्ड हालैंड की टीम के पास है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ महज 39 रन तक महदूद होगा। इस मैच में श्रीलंका ने तेज तरीन मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। श्रीलंका ने 30 गेंदों पर यह मैच जीतकर तेज तरीन जीत का रिकॉर्ड कायम किया। इस मैच में सिर्फ 93 गेंदें फेंकी गई। इस मैच का नाम मुख्तसर तरीन मैच का रिकॉर्ड भी रखा गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के पीछे सबसे ज़्यादा स्कोर, विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। धोनी ने 33 मैचों में सबसे ज़्यादा 32 विकेटें हासिल की। इसके बाद कामरान अकमल तीसरे नंबर पर 30 शिकार हैं। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. संतोलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक बांग्लादेश के मुख्तलिफ मंदिरों में हम लोग
कत्ल, लूटमार, आतिशजनी और तोड़-फोड़ के खिलाफ बैनुल-अक़वामी श्री कृष्णा का जज्बा और बांग्लादेश के नौखाली इस्कॉन मंदिर समेत मंदिरों में जुमेरात की शाम संतोड़िया पुलिस स्टेशन के तहत मुराड्डी में मरने वाले यूनियन ने हरि कीर्तन की इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। मोमबत्ती का जुलूस भी निकाला गया। इसके सिलसिले में मायापुर जोनल श्री कृष्णा भूना मोतियो सिंह के कारता सप्ता ऋषि बैनर्जी ने कहा कि हम सब इस्कॉन की अकीदतमंद अमन और आलमी बरादरी चाहते हैं। जिस दिन हम सब नए कपड़े पहनकर मना रहे हैं, इस दिन वहाँ के लोगों के साथ वहशियाना सलूक करके ये त्यौहार मुसाइब में बदल गया। हम इन लोगों के लिए सज़ा चाहते हैं। कहा कि 1391 घर जल गए हैं, वहाँ के लोग हैं बेघर हो गए हैं। अष्टमी के दिन जब पूजा शुरू होती है, वहाँ माँ के बुतों को सैराब करना पड़ता है। जिन लोगों ने हनुमान जी के कदमों तले रखा है वो पागल लोग हैं। हम संकीर्तना के जरिया इन वाक़यात की मुखालिफत करते हैं ताकि बांग्लादेश के दूसरे लोग भी इस वाक़े की मुखालिफत कर रहे हैं और इन्हें जागने का कह रहे हैं। বিভিন্ন মন্দির পূজা মণ্ডপে হামলা, হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং বিগ্রহ ভাঙচুরের যে প্রতিবাদে মানব বন্ধন এবং প্রতিবাদ সমাবেশ ইসকনের পক্ষ থেকে সরাসরি তুলে ধরছে আমাদের পথে। Biofina. Drink healthy and stay healthy. Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. बढ़ते हैं आज के गज़ल की तरफ। फिर तेरा गम वही रुसवाए जहाँ है कि जो था, फिर फसाना बहदीज़ विगरा है कि जो था। मंजिलें गिर्द के मानंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज़ जहाँ ने गुज़रा है कि वो जो था। जुल्मत व नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। लाख कर जोर व सितम, लाख कर एहसान व करम, तुझ पे ए दोस्त वही वहम व गुमा है कि जो था। इश्क अफसरदा नहीं आज भी अफसरदा बहुत, वही कम कम असरे सूज़ नहा है कि जो था। कुर्ब ही कम है न दूरी ही ज़्यादा, लेकिन आज वो रब्त का एहसास कहाँ है कि जो था। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स वर्किंग फॉर यू एट द प्रेजेंट मोमेंट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के मौजूदा लम्हे में आपके लिए काम करने वाली हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।